हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज का जो ये ब्लॉग है ना, ये स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग का टाइम है इस समय और सुबह के बज गए हैं 9। तो हस्बैंड जा चुके हैं और दक्षु जो है घर पे है, क्योंकि इसका जो है एग्ज़ाम, आजकल इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बस इसका पेपर जो है अब है परसों, यानी कि ये व्लॉग जो है आज का है। आज है ट्यूसडे है, आज मंगलवार है। तो आज मॉर्निंग का व्लॉग है और आज ही मैंने इसे अपलोड भी कर दिया है। और शिवांश के पेपर आज ख़त्म हो जाएंगे। तो बोर्ड का आज लास्ट पेपर है 10th क्लास का, और 18 तारीख है आज। तो इसलिए जो है उसके पेपर तो फिनिश हो गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कर रही थी इस समय, यहाँ पे जो बेडशीट थी वो चेंज कर रही थी। और वैसे भी अब ना गर्मियों के दिन आ गए हैं, तो ये गर्मी वाली जो बेडशीट होती है ना, बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शन भी हो जाते हैं। और विंटर वाली में तो बस 2-3 ही होती हैं, 2-4 जो भी होती हैं, बस वही बदल के बिछानी पड़ती है। उनका नंबर भी एक जब बिछी रहती है ना तो काफ़ी टाइम में आता है, क्योंकि एक तो गंदी भी नहीं होती है जल्दी जल्दी। लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में तो चेंज कर ही देती थी, वैसे हफ्ते या कभी कभी तो 2 हफ्ते भी हो जाते थे, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती है। और लेकिन ये कॉटन वाली जो है ना, जल्दी से गंदी भी हो जाती है। और गर्मियों में तो ये होता है कि आप एक हफ्ता तक मतलब नहीं रख सकते, बेडशीट को चेंज करनी पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये फ्लावर पॉट में मैंने फ्लावर इसमें जो है उस दिन धोए थे ना, तो फिर मैंने इसमें लगाए नहीं थे। और बस उसके बाद जो है फिर यहाँ पे ये वाला काम भी मैंने कर दिया है, बेडशीट जो है बिछा दी है। और थोड़ा बहुत जो डस्टिंग है ये भी मैंने यहाँ पे कर दी है, हल्की फुल्की सी। और यहाँ पे एक पानी की बोतल भी भर के रखी है, क्योंकि बीच बीच में मैं ना, अब गर्मी आ गई है तो पानी भी पीती रहती हूँ, क्योंकि वैसे ना मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती हूँ। तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता पानी पीने का। तो बस मैं यहाँ पे जो बॉटल रख देती हूँ एक फिल करके, और एक अगर किचन में जाती हूँ तो वहाँ भी रख देती हूँ। तो इस तरीके से जब मैं मतलब घूमते रहती हूँ ना, किचन से कमरे में, कमरे से किचन में, तो फिर मैं पानी पीते रहती हूँ। बस यही मेरा एक वो रहता है पानी पीने का। और अगर बॉटल नहीं भरी होगी तो फिर मैं कभी भी मतलब पानी पीने जाऊँगी नहीं वहाँ पे कि मुझे पानी पीना है। तो बस बॉटल से पता भी चल जाता है कि हमने पानी कितना पिया है। और गर्मी के टाइम पे तो पानी बहुत पीना चाहिए, और पानी तो खैर वैसे भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे उस दिन मैंने फ्लावर सारे धोए थे। उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया इनको लगाने का, क्योंकि फिर बीच में होलियाँ हो गई थी, होलियों के काम हो गए थे, इधर उधर जाना। बस इस तरीके से मैंने यहीं रख दिए थे डाइनिंग टेबल के ऊपर। फिर मैंने सोचा जब मुझे टाइम होगा तभी इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। तो फिर उसके बाद जो है फिर मैंने सारे ये फ्लावर इनकी जगह पर लगा दिए थे, रख दिए। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग टेबल पूरा खाली आज मैंने कर दिया है, क्योंकि इस बीच शिवांश ने ही पूरा घेर रखा था। सारी बुक्स जो है इसके ऊपर पड़ी थी, तो आज उसका पेपर लास्ट था। तो बस उसके आने से पहले ही मैंने यहाँ पे सारा हटा दिया है, क्योंकि फिर बाद में वो हटाने नहीं देता, इसलिए। तो सारी बुक्स जो है मैंने यहाँ से हटा दिया, अच्छे से यहाँ की सफाई कर दिया, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो उस बीच में फिर मैं मतलब इस कमरे की सफाई मैंने बिल्कुल छोड़ ही दी थी उस बीच। तो बस हल्का-फुल्का सा ऐसे ही झाड़ू लगा देती थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं करती थी। टेबल की सफाई भी जो है बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पाती थी, बस इसी तरीके से साफ़ करती थी। तो आज मैंने जो है सारी यहाँ से बुक्स हटा दी हैं, और जो जैसा टेबल मेरा पहले रहता था वैसे ही मैंने इसको दोबारा से कर दिया है। बस उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि जब बड़े बच्चे होते हैं ना तो फिर हमें उन्हीं के हिसाब से थोड़ा बहुत चलना भी पड़ता है, मतलब अपनी मनमानी भी नहीं चलानी पड़ती है उस समय पे। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, क्या है, सफाई तो होती रहेगी, पर इस समय कहीं बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, और मॉर्निंग वाला जो मेरा काम है लगभग हो ही चुका था। बस किचन की सफाई जो है मेरी रह गई थी। तो आज जो है टाइम का यूज़ मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे करनी थी चिमनी की डीप क्लीनिंग। और बीच में होलियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा ऐसे तेल वेल वाला खाना जो है बनते रहता है। काफ़ी ऑयली चीज़ें बनती हैं, जैसे पापड़ हैं, कोई भी चीज़ें, गुजिया हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये तेल का खाना जो है वो बन रहा था। तो फिर इस बीच जो है ना चिमनी काफ़ी गंदी हो जाती है। और फिर उसके बाद कभी-कभी जब ज़्यादा गंदी होती है तो तेल भी फिर नीचे ना टपकने लगता है। तो इसी तरीके से इस बार मेरी चिमनी भी गंदी हो गई थी, बीच में मैंने साफ़ नहीं करी थी। और साफ़ तो ख़ैर मैं रोज़ करते रहती हूँ टिश्यू पेपर से, लेकिन इस तरीके से जो है ये डीप क्लीनिंग मैंने नहीं करी थी इसकी। तो उसके बाद फिर जो है मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले मैं इसको जो चिमनी है उसको साफ़ कर लेती हूँ, और इसके जो फ़िल्टर है वो मैंने निकाल दिए हैं। उनको मैं गर्म पानी से धोऊँगी, क्योंकि चिमनी की सफाई भी 15 दिन में ना करते रहनी चाहिए, वो सही रहता है। और इस बीच मैंने यहाँ पे जो है नाश्ते के जो बर्तन थे बीच-बीच में मैं धोते रहती हूँ, थोड़ा मैंने पहले धो लिए थे, और थोड़े से जो है अभी थे। जब मैंने सारी सब्ज़ी खाली कर दी थी तो खाना तो मैंने बना दिया है, राजमा बनाए थे और पत्ता गोभी की सब्ज़ी न्यूट्रेला मिला कर के बनाई थी।
तो फिर दिन में मुझे सिर्फ़ चावल ही बनाने थे, तो फिर मैंने सोचा आज क्यों ना टाइम का यूज़ कर लिया जाए। टाइम भी मेरे पास है अभी और अच्छे से इसकी सफाई भी कर लेते हैं चिमनी की। क्योंकि फिर जब किचन की क्लीनिंग करो ना, फिर ये वाले कामों में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए फिर मैंने पहले यहाँ पे सारे बर्तन जो थे वो वॉश कर लिए थे। उसके बाद जो यहाँ पे नल है थोड़ा-सा ये भी गंदा था, इसकी भी सफाई मैंने कर ली है। और गर्मियों के दिनों में मतलब ये वाला मौसम ना काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें काफ़ी मतलब एनर्जी भी आती है, क्योंकि ना गर्मी होती है, ना जाड़ा ही होता है, काफ़ी अच्छा मौसम होता है। और घर का काम करने का भी काफ़ी मन करता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ये इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, देखिए कैसे तेल इसमें ऊपर से आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी जो है आज इसकी डीप क्लीनिंग कर ही देते हैं चिमनी की। यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है और गर्म पानी से ही मैं इनको साफ़ करूँगी, क्योंकि ठंडे से तो ये साफ़ होंगे नहीं। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे सर्फ़ लिया है और सर्फ़ लेकर के इसी तरीके से जो है मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो स्कॉच ब्राइट मैंने लिया है तो अंदर तक वो चले जा रहा है। और उसके बाद जो है एक-एक करके जो भी इसकी लाइनिंग है इसके अंदर से अच्छे से मैं पूरी सफ़ाई कर रही हूँ तेल निकाल कर के। इस तरीके से जो है तो आराम से जो है इससे इसकी क्लीनिंग आराम से हो जाती है चिमनी की। तो इस तरीके से ना हम घर पे भी आराम से अपनी चिमनी की सफाई कर सकते हैं। वैसे तो सफाई करने वाले भी आते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है कि मतलब हम उन्हें बुलाएँ। अपने आराम से मतलब अपने आप से भी जो है हम ये चिमनी की सफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैंने ये जो गैस के अटैचमेंट थे ये भी सारे धो दिए हैं। और बस ये वाला काम जो है मेरा हो गया था चिमनी की सफाई का। इसके बाद मैं एक बार फिर से जो है ये कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी। तो माइक्रो फाइबर क्लॉथ है ये, काफ़ी अच्छी से इससे सफाई हो जाती है। और नॉर्मल कपड़े से अगर हम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा मेहनत लगती है, लेकिन इस कपड़े से करने में ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और आराम से जो है अच्छी सी सफाई, अच्छी सी क्लीनिंग हमारी हो जाती है और काफ़ी ये चल भी जाते हैं। तो इधर जो है फिर मैं यहाँ नीचे जो ये काउंटर टॉप है इसे भी साफ़ कर देती हूँ हल्का सा सारा सामान हटा करके। तो यहाँ की सफाई तो ख़ैर दिन भर में कितनी बार होती रहती है, लेकिन जो मेन सफाइयाँ होती हैं ना बस वो यही रहती है। जैसे किचन की हम डीप क्लीनिंग करते हैं या ये जो नीचे कैबिनेट है उसकी सफाई करते हैं, उनमें टाइम लगता है। बाकी ये काउंटर टॉप तो दिन भर में कितने बार जो है साफ़ होते रहता है। तो गैस की सफाई भी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने नहीं करी थी सुबह। और बस इसी तरीके से इसको जो है कोलिन से भिगा करके रख दिया था। तो कभी मैं पानी से कर लेती हूँ, कभी कोलिन से कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो है मैं सफाई करते रहती हूँ यहाँ इसकी। और यहाँ पे भी मैंने हटा करके सारा सामान अब मैंने यहाँ से केटल हटा दी है, क्योंकि उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अब गर्म पानी की। तो उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे ना मिक्सी रख दी है, क्योंकि अब मिक्सी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती रहती है गर्मियों में, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है बनते रहता है। कभी लस्सी बन जाएगी या बच्चे कभी कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं या कभी चटनी बनती है। तो कितनी चीज़ें मतलब बनते रहती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैं ये जो कैबिनेट है इनकी भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी इसमें मेरे छींटे ना पड़ जाते हैं, तो बाहर से जब दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और जो ये वाइट वाला पोर्शन है ना ये ज़्यादा गंदा दिखता है। तो यहाँ पे भी जो मैं कोलिन से इसकी भी सफाई कर देती हूँ। इधर भी और ज़्यादा जो गंदा होता है ना इधर वाला एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम बर्तन धोते हैं ना तो उसके छींटे भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अब हम चिमनी के जो फ़िल्टर है ना इनको लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख दूँगी, जिससे कि थोड़ा बहुत जो पानी है ना वो और निकल जाए। और बाकी इन्हें भी मैं बाद में लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो इसी वजह से मैंने ना पोछा छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मैंने सोचा ये नीचे बीच में ना गीला हो जाता है। तो इसलिए जो है मैंने पोछा, वैसे भी मैं पोछा ना सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ जब मेरा सारा काम पूरा हो जाता है। तो उसके बाद आराम से पोछा लगाने के बाद ना घर एकदम साफ़ सुथरा सा लगता है। तो बस पोछा लगाने का काम जो है सबसे लास्ट का है। तो किचन में मैंने लगा दिया है, उसके बाद फिर मैं ये वाले कमरे में भी लगा देती हूँ पोछा। और उसके बाद जो है फिर आज मैंने बहुत सारे ढेर सारे ना पर्दे भी धोए थे, तो वो जो है मैंने सुखाने के लिए डाले हैं इस समय छत में, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया है ना, तो ये पर्दे थोड़ा सा मोटे हैं, इन्हें हटा दूंगी और इन्हें हटाने के बाद फिर उन्हें ही लगाऊंगी। तो पोछा जो है यहाँ पे मेरा इस कमरे में भी लग चुका है, उसके बाद फिर जो है ये वाले कमरे में रह गया था। पोछा भी मेरा लग चुका है सभी जगह पे, और बस सब जगह पे मैंने पोछा लगा दिया। उसके बाद फिर इधर जो है सीढ़ियों पे लगा देती हूँ। तो यहाँ तक जो है मैं लगा दूँगी सीढ़ियों में पोछा, और उसके बाद जो है बस आज का जो मेरा ये पोछे वाला काम है वो जो है यहीं तक होगा। बाकी तो फिर मैं जैसे नीचे लगाना होता है तो एक-एक दिन छोड़ कर के ही पोछा लगाती हूँ। पोछा झाड़ू एक-एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, पोछा तो मैं 3-4 दिन में ही लगाती हूँ नीचे की सीढ़ियों में। और बस उसके बाद जो है यहाँ पे सारे मैट वो मैंने बिछा दिए हैं, और बस उसके बाद दक्षु जो है यहाँ पे अपना बैठा हुआ है। तो अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन बच्चे तो जब तक खुद ना बैठो ना तब तक करते भी नहीं है। और यहाँ पे जो है गैस के सारे जो अटैचमेंट है वो मैं लगा दूँगी, चिमनी के फ़िल्टर हैं उन्हें भी लगा दूँगी।
उसके बाद अब कर लेते हैं दूध गर्म। तो दूध गर्म मैंने आज नहीं करा था सुबह, क्योंकि फिर मैंने सोचा यहाँ की सफाई करनी है ना, तो इसलिए जो है फिर मैंने वो फ्रिज में रख दिया था। और अब जो है यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि ये चिमनी किस तरीके से चमक गई है अब। और ये है इसके ऊपर का पोर्शन, बाकी नीचे भी अच्छे से चमक गई है चिमनी। तो इस तरीके से ना अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा सा बिल्कुल, नहीं तो फिर ना उसमें से तेल टपकने लग गया था तो अजीब सा लग रहा था। और मौसम देखिए कैसा है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, हल्की हल्की से हवा भी चल रही है। अब चलते हैं छत पे, और वहाँ जो है एक पर्दा जो है ना वो फंसा हुआ है, क्योंकि दक्षु से मैंने मंगवाए थे ना, सुबह मैंने डाल दिए थे पर्दे। तो फिर बाकी सारे तो ले आया था, लेकिन एक ये कैक्टस के पेड़ में जो है फंस गया था ये वाला। तो फिर इसको छुड़ाने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, और बहुत इसमें कांटे बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर बच्चों से अपने आप से होता भी नहीं है। और सारे पर्दे जो है यहीं पर उसने रख दिए थे, फिर मैं इनको नीचे ले गई। और नीचे ले जाने के बाद फिर हाथ के हाथ में इनको फोल्ड करके भी रख दूँगी, नहीं तो फिर ये अभी नहीं करूँगी ना तो फिर ऐसे ही रहेंगे, फिर शाम तक का ही नंबर आएगा। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था। और वही होता है ना, सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो फिर काम भी हो जाते हैं घर के मेन वाले जो होते हैं। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा काम करो तो उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सारे पर्दे जो हैं इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अभी मेरा काम बस दिन का है, इस समय शायद 12:30 बजे का टाइम या 1 बजे का टाइम ऐसा हो रहा होगा। तो फिर मुझे जो है सिर्फ चावल बनाने हैं, और वो मैं बनाऊँगी आराम से 2 बजे तक, क्योंकि फिर शिवांश भी 3 बजे तक ही आता है। तो फिर आजकल तो चल जाता है लेट भी खाओ तो। और बस यहाँ पे जो है सारे पर्दे मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और उसके बाद जो है बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से ही पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।